और भारत का संविधान कहता है कि किसी दूसरे देश का व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनता है तो उसको वही अधिकार मिलेंगे जो उसके देश में दूसरे देश के व्यक्ति के नागरिक बनने पर मिलते हैं। यानी अगर कोई भारतीय इटली का नागरिक बनता है और वह किसी संवैधानिक पद पर नहीं जा सकता, तो इटली का व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनता है तो उसको भी वो पद नहीं मिल सकता। इसी कानूनी पेज पर 2004 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का न्योता देने वाली चिट्ठी देकर फिर वापस ले लिया। 99 में मैं इसलिए कह रहा था कि 99 में सोनिया गांधी समर्थन की चिट्ठी दिखा रही थी। उस समय तक ये कानूनी पक्ष सामने नहीं आया था, वो उसकी नौबत नहीं आई। वो इसलिए कि उससे पहले समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की मुहिम को से उन्होंने अलग कर लिया अपने को। तो नतीजा ये हुआ कि मध्यावधि चुनाव हो गए और भाजपा फिर से सत्ता में आ गई। अब 1999 में ये कानूनी पक्ष कोई पेश करता कि नहीं, ये तो अब बताना बड़ा मुश्किल है, और नहीं करता तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती। लेकिन 2004 में जब फिर उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की तो ये कानूनी पक्ष पेश किया गया, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। लेकिन वैसे जो कह रहे हैं वो हो सकता है। असल में हिंदू बड़ी गलतफहमी में जीते हैं और हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हुआ है। उनको अपना इतिहास नहीं मालूम, उनको स्वयं बोध नहीं, वो हैं क्या ये नहीं मालूम, उनको शत्रुबोध तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा इतिहास में जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसके बारे में इतिहास के प्रतिशोध का भाव होना चाहिए। फिर उनको लगा कि शायद इस शब्द पर विवाद हो सकता है, कहा शायद प्रतिशोध शब्द जो है ठीक नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम गुलाम क्यों हुए, हमारे साथ क्या हुआ। हमारे इतिहास में 10,000 साल से ज़्यादा का सनातन का इतिहास है। भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर चढ़ाई नहीं की, कब्जा नहीं किया। किसी को हिंदुओं ने अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए न तो लालच दिया और न शक्ति का इस्तेमाल किया।